देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक और मैं हूं अशोक ठाकुर। आज एक ऐसी विषय वस्तु को लेकर आया हूं जिसका नाम है सुलग रहा है सरगुजा। सरगी पेड़ की शीतल छाया अब आग उगलने लगी है। जो गांव के भोले भाले आदिवासी इन पेड़ों के छांव के तले सुकून शांति महसूस करते थे, अब यह छांव उन्हें मैसर नहीं होगी। होगी तो बस काले कोयले की धूल का गुबार, और उन्हें विरासत में मिलेगी खांसी, दमा, टीबी और फेफड़ों का कैंसर और न जाने क्या क्या। इसी खौफ से पिछले दिनों सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के हरिहरपुर में परसाकेता, सालही, घात बर्रा, सालिग्राम के आदिवासी वहां पर लगाए जा रहे कोल माइंस के लोगों द्वारा 3 साल से कम उम्र के पेड़, यानी 3 साल और 5 साल से कम उम्र के पेड़ को काटे जा रहे हैं बड़ी निर्दयता के साथ। इसके विरोध में लगातार आवाज दर आवाज उठाए जा रहे हैं और वे लोग कई, समझ जाइए कि लगातार कई वर्षों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन 17 अक्टूबर को यह शांतिपूर्ण आंदोलन कब हिंसा में बदल गया, ये समझ से परे हो गया। सालों से शांतिपूर्ण रवैया लेकर जो आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे, वह हिंसात्मक रवैया अख्तियार कर लिए। जब सुबह सुबह वन विभाग व पुलिस विभाग के अमला वहां पहुंचकर जिला प्रशासन के आदेशों पर पेड़ की कटाई शुरू कर दिया, तब वहां पर बैठे आंदोलनकारियों ने इसका विरोध शांतिपूर्ण रवैये से करने लगे। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश दी, मगर इनकी समझाइश वहां आंदोलनकारियों के सामने कोई काम नहीं आया। उनका कहना यह था कि जिन वन भूमि अधिकारों के तहत हमें पट्टा दिया गया था, उसका अब तक मुआवजा नहीं मिला है और उन जमीनों पर लगे पेड़ों की कटाई क्यों की जा रही है, जिसका जवाब जिला प्रशासन के पास नहीं था। अब जिला प्रशासन ने तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाते हुए कटाई का आदेश दे दिया, जिसका असर ये हुआ कि वे नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे। यह नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बीच तनाव का काम किया। हाय हाय के जो नारे लगे और नौबत झूमा झटकी तक आ पहुंची। और यह झूमा झटकी कब हिंसा की शक्ल अख्तियार कर लिया, पता ही नहीं चला। वहीं पुलिस के कहे अनुसार ग्रामीण पहले से हथियारों से लैस थे। लाठी, डंडे, तीर कमान, फरसा, गंडासा व अन्य खेती के काम में लाए जाने वाले उपकरणों को भी उन्होंने हथियार के बतौर इस्तेमाल करते हुए पुलिस पर हमला बोल दिया। हालात यह हो गई कि इस हिंसापूर्ण
जो है कार्यवाही में 13 पुलिस कर्मचारी, एक प्रशासनिक अधिकारी सहित कोटवारों को भी चोट आई। वहीं एक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। दूसरी ओर आदिवासी ग्रामीणों का कहना है और उन्होंने मीडिया को बताया कि सभी ग्रामीण शांतिपूर्वक आंदोलन करते हुए विरोध कर नारेबाजी कर रहे थे। उसी दरमियान पुलिस की ओर से पत्थरबाजी व पेट्रोल से भरी बोतलों में आग लगाकर फेंके गए और साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और 300 मीटर तक के पुलिस के कर्मचारी, बच्चे, बूढ़े, महिला, युवक सभी को दौड़ा दौड़ा करके बेतहाशा बर्बरतापूर्वक पिटाई करने लगे। जबकि ये जो मारपीट की कार्रवाई है, ग्रामीणों के अनुसार पुलिस की तरफ से शुरू होती है, वही पुलिस कहती है कि ग्रामीणों की तरफ से शुरू होती है। अब इसमें आ गई राजनीति। भाई, राजनीतिक नेता ऐसे मौके की तलाश में तो रहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। अब मामले को गंभीर बना दिया गया और मामले की गंभीरता को भांपते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शालिग्राम, परसाकेता और लगे अन्य ग्रामीणों से मुलाकात किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने वहां पहुंचकर ग्रामीणों से उनकी व्यथा पूछी, हाल पूछा, घटनाक्रम की जानकारी लिया और मौके का मुआयना भी किया। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए भी प्रदेश के आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। यह प्रदेश के शासन, राज्य शासन की कार्यशैली को दर्शा रहा है कि सरकार अपनी कथनी और करनी में कितना सार्थकता दिखाती है। वहीं सरगुजा के कांग्रेस नेता हितेंद्र मिश्रा जी ने भी राज्य शासन, जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन चाहती तो यह बात बन सकती थी। वहीं श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने, जिसे टीएस बाबा के खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन पर आरोप लगाया और कहने लगे कि शासन के आदेश पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का रवैया कायरतापूर्वक व बर्बरतापूर्वक है। वहीं टीएस बाबा और राज परिवार से जुड़े पूर्व निगम सभापति व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्य शरण श्रीदेव ने ग्रामीणों से मिल करके पूरी जानकारी ली, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि फर्जी रूप से ग्राम सभा की रिपोर्ट बनाकर राजस्थान की विद्युत कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए यह खेल खेला गया है। वहीं हमारी टीम ने जब देश के जाने माने राजनीतिक समीक्षक, साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षाकर्ता आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी से चर्चा की तो उन्होंने इस राज्य शासन का पक्ष लेते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक
विद्वेषता के चलते भोले भाले आदिवासियों को बहका रहे हैं और शासन के विरुद्ध भड़काकर विकास में बाधा बन रहे हैं। दूसरी ओर समाज सेवक, आरटीआई एक्टिविस्ट व समाज सचेतक अभय नारायण पांडे ने कहा कि सरकार पूंजीपति के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और सरकार उनके इशारों पे नाच रही है, जिसके चलते यह हादसा हुआ। परसा कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर जिस तरह से 2 दिन पहले यहाँ पे लाठीचार्ज हुई, उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए के साथ, वर्तमान विधायकों के साथ हम लोग आए हैं ग्रामीण आदिवासियों के साथ चर्चा करने। और चर्चा करने के बाद बहुत ही गंभीर और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। ग्रामीण लगातार इतने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है, सिर्फ अपनी एक मांग को लेकर कि ग्राम सभा फर्जी हुई है, उस ग्राम सभा की जांच कराओ। तो सरकार क्यों सुनने को तैयार नहीं है? और अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनको स्थगन प्रस्ताव भी दिया कि जब तक सुनवाई नहीं होती है फर्जी ग्राम सभा की, तब तक पेड़ कटाई नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे सैकड़ों हजारों की तादाद में पुलिस बल तैनात कर जिस तरह से 2 दिन पहले पेड़ कटाई किया गया और उसका विरोध ग्रामीणों ने किए और लाठीचार्ज हुआ, कई ग्रामीण उसमें घायल हुए और यहाँ तक ग्रामीणों ने कहा कि पेट्रोल बम का उपयोग किया गया और एक पिकअप पत्थर लेके आए, पत्थर से पत्थरों की बरसात हुई, कई लोगों को सिर और पैर, पीठ में गंभीर चोटें आई। करीबन 20 से 30 आदिवासियों के ऊपर गंभीर चोटें आई है। पेट्रोल बम फेंका गया है। क्या ये सरकार आदिवासियों को गोली मारकर एक निजी उद्योगपतियों को कोल माइन सौंपना चाहती है क्या? शपथ ग्रहण के दूसरे दिन पेड़ कटाई शुरू हो जा रही है। आखिर इतने जल्दबाजी सरकार को क्यों, हम पूछना चाहते हैं। ग्रामीण, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में एक आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, खून बहाया जाता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में आखिर आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासियों के खून का प्यासा क्यों है ये सरकार, मैं पूछना चाहता हूं। क्या ये सरकार आदिवासियों के हत्या करना चाहती है? आदिवासियों के लाशों पर उद्योगपतियों को खनन देना चाहती है? क्या ये सरकार आदिवासी विरोधी है? क्या ये सरकार मां के नाम एक पेड़ लगाओ और अपने बाप के नाम से पेड़ को काट लो, यही नीति अपनाई है क्या? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए कि आप आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को किसको बेचने के लिए काम कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, मैं आपकी जवाब आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश चलाने वाला भी मुख्यमंत्री और लाठी खाने वाला भी प्रदेश चलाने वाला मुख्यमंत्री आदिवासी और लाठी खाने वाला भी आदिवासी है। लेकिन इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहाँ जो देखने की स्थिति थी, उसके पहले तो जब हम लोग गए तो पुलिस वाले इस तरह से गांव में घुसने के लिए छावनी जैसा बना के स्थिति रखे हुए थे। यही देख करके बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये जो आपसी सामंजस्य से, प्रशासन की सूझबूझ से जो कोई शांतिपूर्वक कोई काम हो सकता था, उसकी बहुत बड़ी कमी दिखी। घटना वहाँ पे संघर्ष की जो भी बनी थी, उसके बाद की जो स्थिति सामने नज़र आई, निश्चित रूप से महिलाओं का वहाँ कथन था कि हम लोग तो सीधे सीधे जा रहे थे कि धरना स्थल में हमें जाना दो, और जो पेड़ आप काट रहे हो वो गैर कानूनी ढंग से काट रहे हो, हमको मुआवजा नहीं मिला है, हमारी फसलें लगी हुई हैं, हम जा रहे हैं, पेड़ हमारा ना काटा जाए। लेकिन ज़बरदस्ती बलात् उनको धक्का दिया गया। महिलाओं पर भी ये नहीं देखा गया कि वो महिला है तो कोई पुरुष
आरक्षक या सिपाही लोग हाथ ना लगाए। उन लोगों ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कहा सुनी बढ़ गई होगी, निश्चित रूप से विरोध भी बढ़ा, गांव वालों की तरफ से भी हमला वाली स्थिति बनी। लेकिन पुलिस चूँकि ज़्यादा मात्रा में थे, यदि गांव वाले 200-300 थे तो पुलिस 2000 और 1500 की मात्रा में थे। उन लोगों ने लाठी डंडे से उनके साथ मारपीट किया। बर्बरता जैसी स्थिति भी नजर आई कि कोई महिला यदि गिर गई तो उसके ऊपर पैर से चढ़ के उसके साथ दुर्व्यवहार किए। पत्थर भी उन लोगों का तो आरोप था कि अपनी पिकअप गाड़ियों में पुलिस वाले पत्थर लेके आए थे और पत्थर भी फेंक के मार रहे थे। कुछ महिलाओं ने अपने पैरों को खोल के दिखाया, कुछ की आंखों में चोट लगा हुआ था, कुछ के और भी जगहों पे। एक बच्ची थी जिसके सीने में टीयर गैस का वो गोला फट गया था। तो इस तरह की जो बड़ी दयनीय स्थिति थी, लोग बड़े दुखी और मायूस थे कि वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या, इस प्रदेश के नागरिक नहीं है, उनके साथ ऐसा किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर जो देखने को दृश्य मिला वो काफ़ी तकलीफदेह था, काफ़ी दुखद था। यहाँ पे जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से नियम कानून को ताक में रखकर जिस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है, और वो चिंताजनक स्थिति है कि वहाँ के लोगों के मन में ये भी है कि जैसे आज मान लीजिए ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव हुआ और साथ ही आज जो जानकारी मिली है उसके अंतर्गत जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनके ज़मीनों से भी पेड़ की कटाई की जा रही है। साथ ही जो सामुदायिक पट्टा लगभग सैकड़ों लोगों का बनने नहीं दिया गया है और वो प्रभावित हो रहे हैं, जबकि गूगल मैप में भी उसकी जांच की जाएगी तो पीढ़ियों से बसे हुए लोग हैं। तो सामुदायिक पट्टा, वन अधिकार पट्टा भी मिलना चाहिए उनको, और वैसे ज़मीनों में पेड़ कटाई का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जैसे महिलाएं हैं जिनको पुरुष हाथ भी नहीं लगा सकते, मारने की बात तो दूर, तो वहाँ जैसे पुरुषों के जो पुलिस विभाग के पुरुष महकमा के लोग हैं वो लोग महिलाओं के साथ मारपीट किए हैं, यह भी जानकारी उनके माध्यम से दी गई है। मोटरसाइकिल तोड़फोड़ कर दिया गया है, वहाँ पे इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी आदिवासियों के माध्यम से कलेक्टर से भी बात की गई और कलेक्टर महोदय के द्वारा तत्काल हालांकि कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है और उनके द्वारा व्यवस्था भी दी जा रही है कि कल 11 बजे यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगेगा और जो मोटरसाइकिल तोड़फोड़ किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। तो अब ये है कि जैसे लोग मेरे ख्याल से मैं तो निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उनको तो संविधान के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है, न कि किसी के दबाव में आके काम करने की आवश्यकता है। मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोरते हैं, मैं ग्राम फतेहपुर से हूँ। अब देखिए, पुलिस तो 3-4 बार कोशिश किया हम लोग को भगाने के लिए, तो हम लोग डटे रहे, वहाँ नहीं भागे। तो पहली वहाँ से हम लोग जब इधर जो रोड है वहाँ रोड में जब हम लोग चढ़ गए थे वहाँ, तो जैसे पुलिस वाले अलग से मतलब एक रास्ता करके उधर जाने लगे, तो हम लोग सोचे कि आप लोग उधर क्यों जा रहे हैं, भाई हम यहाँ खड़े हैं तो आप लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ। तो उधर से जो काटने वाले व्यक्ति थे, जो पेड़ काटने वाले व्यक्ति, तो वो लोग जा रहे थे उनको मतलब बचाते बचाते। तो जैसे हम लोग पेड़ के पास जा पहुँचे, जाने के बाद हम लोग मना करने लगे कि पेड़ को आप मत काटिए, हम नहीं काटने देंगे। तो नहीं माने तो फिर पुलिस डंडा चलाना चालू कर दिया और पीछे से पत्थर मतलब चलाना चालू कर दिया। मेरा हाथ में पड़ा है यहाँ और पैर में पड़ा है, और हम लोग को वहाँ से लगभग 300 मीटर दूर तक दौड़ाते रहे। जब तक हम लोग नाला पार नहीं कर गए तब तक हम लोग को पुलिस वाले पत्थर मारते रहे। पुलिस वालों का कहना है कि आप लोग को झड़प की गई है, गुलेल तीर चलाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वो लोग अपना किए तो हम अपना जान बचाने के लिए जो भी किए हैं, तो हम लोग पहले हम लोग शुरू नहीं किए। ज़बरदस्ती उन्होंने मतलब हमको धक्का मार के गिराया, फिर हमको हमारे ऊपर डंडा बरसाने के बाद पत्थर से भी मारे। तब हम जब भाग रहे थे, कोई भाई गिर जाए, मतलब एक भाई गिर गया था मेरे सामने से। जब मैं उनको उठाने की कोशिश कर रहा था, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, तो 2-3 पुलिस वाले मेरे को मारे। तो मैं 2 पत्थर तो मैं छका लिया, लेकिन दूसरा पत्थर नहीं छका पाया। पत्थर कौन लेके आया था? अब पता नहीं पत्थर कौन लेके आए थे, पुलिस वाले लेके आए थे और हमको नहीं मालूम। अपना नाम बता दीजिए। हाँ भैया, साधारण पोरते में फतेहपुर का हूँ। होइस भैया का क्यों है, जब छेके न जो फेंट काटत रहे तेमल्ला, तो सेके समय पुलिस वाला ने पहले डंडा चालू कर दें मारे गरी, और मारे नहीं कर बाद हम कुछ भी देखे नहीं पाए, एकदम हम भागते भागते नाला तरफ भागे न। 300 मीटर तक हमला दौड़ा के मन दौड़ा रहे। और बम भी फेंकत रहे पड़ी से, ना मतलब बहुत जगह पड़ी से, बम में पड़ी से, हाथ में पड़ी से, पुलिस वाला ने फेंकत रहे। जब मुड़ के देखें ना फेंके के बाद जब फटिस ते समय तक पीछे मुड़ के देखें तो पुलिस वाला ने फेंकत रहे। तो पुलिस वाले मारपीट भी किए हैं क्या? मारपीट तो किए हैं, हाँ महिला वाला करीन है मारपीट। हमरा तो ज़्यादा दौड़ रहे तो हमारा मारपीट नहीं करे, पर केवल बम में। आप लोग क्या करने गए थे वहाँ? फेड़ बचाने की काट रहे थे वरना वही बचाए गए थे, फेड़ काटते थे वरना।
परसाकोल ब्लॉक के संदर्भ में सालीग्राम में पेड़ कटाई का काम चालू है। कुछ रेवेन्यू क्षेत्र में पेड़ कटाई है और कुछ जंगल के क्षेत्र में पेड़ कटाई का काम चल रहा है। यहाँ पे हम लोग आए थे पुलिस प्रशासन से बात करके, फिर कुछ लोग अंदर जो गांव वाले हैं जिनका कल वीडियो भी कई लोगों के सामने आया था, चोट लगते हुए आपस में संघर्ष करते हुए, उन लोग से मिलने हम लोग अंदर गए थे सालीग्राम के गाँव वालों से जंगल में। और वहाँ जहाँ पेड़ कटाई चल रहा था उसके थोड़ा दूर में ये लोग सब इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। बातचीत में ये सामने आया कि कल जब प्रशासन ने पेड़ कटाई का एक काम सिलसिला चालू किया तो कुछ ग्रामीणों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई। सब लोग जान ही रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पे हरिहरपुर फतेहपुर के ग्रामवासी धरने पे बैठे हैं। 2018 का चुनाव उनने उसमें भाग भी नहीं लिया था, इसी कारण से लगातार पदयात्रा भी की थी। और उसी सबको देखते हुए पिछली सरकार ने परसाकोल ब्लॉक का जो आवंटन था उसको विधानसभा में संकल्प किया था कि सर्वसहमति से इसको निरस्त करने के लिए हम लोग प्रस्ताव पारित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी एक प्रस्ताव जब मांगा गया तो सरकार ने लिख के दिया था कि राजस्थान विद्युत निगम की जो आपूर्ति है उसके लिए परसाकोल ब्लॉक को खोलने की जरूरत है। और यहाँ पर ट्राइबल कमीशन जो ट्राइबल आयोग है उन लोग ने भी अभी कुछ दिन पूर्व एक कमेटी गठित करके काफ़ी विस्तृत जांच की थी। और जो यहाँ की ग्राम सभा को लेकर सवाल है उस पर भी उन्होंने अपना राय व्यक्त किया था कि जो तथ्य आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि ग्राम सभा फर्जी थी। इन सब तथ्य होने के बाद भी एकदम से कल यहाँ पे पेड़ कटाई की बात चालू हुई। ग्रामीणों ने जैसे बताया कि उनने आके अपना जब मत रखा कि यहाँ पे कटाई नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने जिनने मुआवजा नहीं लिया था उनने बोला कि हमारी ज़मीन पे कम से कम कटाई ना हो। जिनका वन अधिकार पत्र पेंडिंग था उन लोग ने बोला कि हम अभी जब तक हमें ना मिल जाए तब तक ना हो। और इस बाताबाती में दोनों पक्ष से बात आता है कि पहले किसने शुरू किया ये कहना मुश्किल है, पर कई लोगों को चोट लगी। रामलाल जी हैं, उनका फोटो सबने देखा ही होगा, उनके यहाँ पे चोट लगा था तो खून काफ़ी निकला। बाकी लोगों को भी देखे तो हाथ पैर में चोट थे। कई पुलिसकर्मियों को भी काफ़ी गंभीर चोट लगी है, एक शायद रायपुर भी रेफर हुए हैं। तो एक बहुत ख़राब स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई, मिसमैनेजमेंट की स्थिति उत्पन्न हुई। और हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि गाँव को सर्वसहमति से एक मत में लाएँ, उनसे वार्तालाप करके, उनसे संवाद करके, उनका मत जान के अच्छे लोकतांत्रिक तरीके से जो भी प्रक्रिया करनी चाहिए। तो दबाव में किसी भी कोयला खदान को चालू करना या फिर पेड़ काटना जो कि इतना संवेदनशील होता है, जहाँ पेड़ कटाई हुआ वहाँ बूढ़ा ना इनका पूरा विजेता स्थल भी है, उसको लेकर भी संवेदना थी। कई विषय तो ऐसे में एकदम से स्थिति खराब हुई और कल जो हुआ वो सामने आया। हम लोग ने प्रशासन से बात भी की है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कुछ लोगों को जो चोट लगी है तुरंत कुछ लोगों को कल पट्टी और दवा मुआवजा ना लेने का उस पर चर्चा होकर एक अच्छे लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा। दबाव में करेंगे तो ऐसा महसूस ना हो। हम सब सरगुजा के वासी हैं, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, भारत के वासी हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। किसी को ये महसूस ना हो, दबाव इतना ना बढ़ जाए कि उनको लगे कि छटपटा के हाथ चलाने के अलावा हमारे पास कोई जरिया ना बचे। तो वो स्थिति हम लोग ना उत्पन्न होने दें। लगभग उसी के कारण जो हुआ कल हुआ उसको रोकना है। और अगर लोग नहीं चाहते तो उस बात का भी सम्मान करना चाहिए। और कुछ लोग और भी एक पक्ष आया था नौकरी के लिए बात करते हुए, वो भी हम लोग से आके मिले थे, कुछ युवा साथी साली गाँव के। पर वो भी एक पक्ष है और ये भी एक पक्ष है, तो हर पक्ष की बात का लोकतंत्र में जगह है, उनकी बात का सम्मान हो। और जब गांव राज़ी हो बातचीत करने के बाद तभी कुछ इसमें प्रक्रिया आगे बढ़े, चाहे निरस्ती की चाहे कटाई की, बिना ऐसे आगे ना बढ़े। ये बहुत ही दुखद हम लोग ने जो बात की लोगों से, बहुत संवेदनशील और बहुत दुखद चीज़ हमें देखते हैं। ग्रामीणों ने क्या कहा जिस तरह से मौके? ग्रामीण दोनों बात कर रहे, दुखी बहुत थे। मतलब एक कैसे मनोबल एकदम डाउन था, दुखी बहुत थे। उनका घर, उनका ज़मीन, उनका खेत एक तरीके से उनके बिना मर्जी के कुछ लोगों का गया है, उसका दुख उनमें था। प्रशासन से जो चोट लगी उसको लेके दुख था। और बलपूर्वक जो हुआ, अब चोट दोनों तरफ आई, पुलिस को भी चोट आई, हम लोग ने भी। हसदेव की कहानी आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर की जुबानी। तोमर जी, छत्तीसगढ़ आज तक में आपका स्वागत। धन्यवाद अशोक भाई। ये जो हसदेव पर्यावरण को लेकर के जो परसाकोल में जो हुई है, एक हिंसक घटना कहता हूँ। प्रशासन ने आदिवासियों के इनकलाब को दबाने की कोशिश की और वनों की हत्या, खनिज की हत्या, पर्यावरण की हत्या की कोशिश की, आवाज़ को दबाने की कोशिश की, जिसमें काफ़ी घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
और इस पर आप संख्यात्मक रूप से क्या कहते हैं, क्योंकि आप सरगुजा को भली भांति से जानते हैं। देखिए, हम उस आंदोलन से जुड़े रहे, हम उस क्षेत्र में भी गए हैं और पद यात्रा भी निकली थी, उसमें भी हम सहभागी रहे हैं। सतही तौर पे तो देखा जा रहा है कि वनों का जो विनाश हो रहा है, निश्चित रूप से वहाँ के जो रहवासी हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके हितों का बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन यथार्थ यदि आप मुझसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं मनुष्य भी हूँ, युगों से जब से शासन बना राजतंत्र से, उस राज्य में जो रत्न, भूगर्भीय रत्न या भू के ऊपर जो रत्न पाए जाते हैं, उसके दोहन के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए राज्य शासन हमेशा से प्रयास करती रही है और प्राप्त करके रहती है, क्योंकि राजस्व का सबसे बड़ी आमदनी राज्य का इन संसाधनों से प्राप्त होता है। अब आइए लोकतंत्र में। लोकतंत्र की भी कहानी यही है। विश्रामपुर आज जो देख रहे हैं आप, चिरमिरी जो आप देख रहे हैं, भटगांव जो आप देख रहे हैं, कल क्या था? घने जंगल थे। इस सरगुजा ऐसा क्षेत्र था जहां सूर्य की किरणें धरती पे आती नहीं थी, दलदली जमीन थी। वो भूगर्भीय क्षेत्र में जैव विविधता इतनी यहाँ पाई जाती थी, सबका विनाश हो चुका है। हाथियों को देखिए, शहर में आ रहे हैं, बस्तियों में आ रहे हैं, मानव बस्तियों में आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। हम उनके बस्तियों में अपना घर बना लिए, इंक्रोचमेंट कर लिए, हम इन वन जीवों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो गोलीकांड हुआ, तीर धनुष जो चला, ये देखिए, ये पक्ष और विपक्ष के बहकावे में, बहकावा शब्द कहना ठीक नहीं होगा, कुछ लोग जो हैं वो अर्थतंत्र का उपयोग करते हुए अपनी आवाज को कहलाने के लिए उनको मोहरा बनाते हैं। अदानी जी कुछ लोगों के, उनका ग्रुप बनाता है, कभी कुछ शासन प्रशासन बनाता है, कभी विपक्ष बनाता है, ये चला आ रहा है। मैं तो बस्तर भी गया था, वहाँ पे जो खदानें हैं, पहाड़ें नष्ट हो रही हैं साहब, मेरा एक अनुभव मिला वहाँ पे। वो क्या, बेलाडीला की पहाड़ियाँ जो है आने वाले भविष्य में पूरा बस्तर को समाप्त कर देंगी। तो आप सरगुजा ही क्यों देख रहे हैं? आशय यह है कहने का मेरा कि आप चाहे कुछ भी कर लो, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, सरकार को वो खनिज चाहिए। क्या होना चाहिए था जो घटना हुई है, उसके समीक्षात्मक पहलू में जाते हैं अपन। और मेरा ये कहना है कि हमारे आदिवासी भाई, वनवासी भाई या और भी जो लोग हैं, वो किसी के कहने पे, किसी के प्रलोभन में ना आए। सरकार अपना काम करते आ रही है। सरकार भी ये भारतवर्ष की ही सरकार है, सरकार कोई विदेशी सरकार नहीं है, सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है। अब तो आदिवासी सरकार आ गई, जिसकी मांग हो रही थी कि आदिवासी सरकार होगी, आदिवासी की रक्षा होगी, हितों की रक्षा होगी, लेकिन किसी हम गफलत में हमको रखा जाता है। सरकार में चाहे दिग्विजय सिंह तोमर आए, चाहे अशोक ठाकुर आए, चाहे अजय नारायण पांडे या अभय नारायण पांडे आए, नियम और विधि के अनुसार ही चलना पड़ता है। मैं तो देख रहा हूँ कि आंदोलन करना उचित नहीं है। राज्य शासन जो हित चाहती है छत्तीसगढ़ प्रदेश की, वो करती है और करके रहेगी। धन्यवाद। समीक्षात्मक पहल लगे आप पूछना चाहते हैं, समीक्षात्मक इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, ये पूंजीपतियों के इशारे पर सारे नियम कानून संविधान को तार तार करके और उनका दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, आदिवासियों को मिटाया जा रहा है। अब अभी 2 दिन पूर्व जो पहले घटना हुई, उसके पहले लगातार हुआ है, सभी ने देखा दिखाया। देखिए, वनों की कटाई कोई नहीं कर सकता, उसके लिए नियम कानून, वन अधिनियम और संविधान बना हुआ है, जिसमें वनों की कटाई के लिए केंद्र और राज्य शासन दोनों जब अनुमति देंगे, राष्ट्रपति से प्रस्ताव मिलेगा, तब जाकर वनों की कटाई की जा सकती है। उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो ये हैं कि
यदि अत्यंत आवश्यक है काटना तो केंद्र, राज्य और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पहले जितनी संख्या में पेड़ों की कटाई होनी है उसका 4 गुना या 10 गुना, उसका अपना अपना क्षेत्र निर्धारित है, उतना पेड़ लगाने के बाद वन विभाग उस क्षेत्र से पेड़ों की कटाई करेगा और जब वो पूरा क्षेत्र परिसर खाली हो जाएगा तब उसमें किसी को एंट्री करना है। लेकिन वहाँ पर परसा तोड़ में पेड़ों की जिस तरीके से कटाई हो रही थी यानी कि पर्यावरण के खिलाफ था और उस पर आदिवासियों ने जब विरोध जताया तो दमनात्मक कार्रवाई हुई जिसमें कई लोग घायल हुए, चोटिल हुए। इसकी क्या ऐसा होना चाहिए? मैं इसकी समीक्षा वही मैं बता रहा हूँ। अब उसके लिए कोई भी नियम कानून सरकार या शासन प्रशासन आम जनता के ऊपर शासन करने के लिए होती है और नियम कानून संविधान के तहत जनता शासित होती है और कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे, चाहे वो वन विभाग हुआ, जिला प्रशासन हुआ, राज्य सरकार हुआ या केंद्र सरकार हुआ, सबको तार तार करके दमनात्मक नीति अपनाते हुए जिस दिन आप ये घटना हुआ है, यहाँ के पूरे पुलिस फोर्स आपको किसी भी व्यक्ति को जाने से मनाही कर रहे थे। अंबिकापुर के बिलासपुर चौक से लेके लखनपुर, उदयपुर, सब जगह छावनी में पुलिस तब्दील थी और जो भी जाता था, जो भी लोग जा रहे थे, किसी को भी जाने की इजाज़त ही नहीं थी। यहाँ तक कि कम से कम 200-300 पब्लिक को इतना मारा गया है कि इलाज भी नहीं कराने। लेकिन पुलिस को भी घायल हुए, पुलिस मैं कह रहा हूँ जनता या आम जनता क्या देखेगी? जो आप मीडिया दिखाना चाहेंगे वो आप मीडिया क्या दिखाओगे जो शासन चाहेगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपने गया उन लोगों को देखे? यहाँ तो शासन प्रशासन बता दी कि 10 पुलिस वाले घायल हो गए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घायल थे। उनके पास आप पहुँच भी नहीं पाते और न पहुँच पाएंगे और न वो हॉस्पिटल आ पाएंगे, क्योंकि वो अगर आते हैं तो उन्हें सीधे दमनात्मक नीति से जेल में डाल दिया जाएगा, मार के दफना दिया जाएगा। ये शासन की काम नहीं है जो काम शासन कर रही है। शासन प्रशासन हमारी रक्षक है, न कि हमारी भक्षक है, आम जनता के भक्षक है। उदयपुर में कानून व्यवस्था ड्यूटी थी। उदयपुर क्षेत्र अंतर्गत में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान में कुछ पुलिस कर्मी और अधिकारी जो है इसमें घायल हुए हैं, जिसे कि उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अब चलते चलते मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है, प्रदेश इन दिनों अपराध की चपेट में आता जा रहा है और यही गुजारिश है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई भी व्यक्ति गतिविधि में शामिल देखें तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इतला ज़रूर करें और आप हर वक्त जिस ज़िले से आप मुझे देख रहे हैं उस ज़िले के एसपी का नंबर, थाने का नंबर और कंट्रोल रूम का नंबर ज़रूर अपने मोबाइल में रखें और तत्काल अपराध करने वालों की मंशा की सूचना दें ताकि अपराध को टाला जा सके और प्रदेश में शांति व खुशहाली लाई जा सके। तो आप हमारे चैनल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, शेयर करें और हमें अपनी जो बात कहना है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आपको किस तरह के विषय पसंद हैं और किस पर कहा जाए। नमस्कार, मैं आपका अशोक ठाकुर।